बात ठीक है। हाँ बताओ। चलो पढ़े। ये मैंने ये बताया था सोडियम पोटेशियम फॉर्म होता है, उससे 3 सोडियम का बाहर जाएंगे 2 पोटेशियम कैसे आएंगे, ये 3 रहता है, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो बना रहे हैं। और सोडियम कम पोटेशियम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये मेम्ब्रेन में होते हैं और ये एटीपी के प्रेजेंस में होता है। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। बेटा आप लोग कॉपी निकालो, हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा पढ़ रहे थे? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा पहले ये बताओ, मैंने कौन कौन सी आपको पढ़ा दी एंडोक्राइन सिस्टम में? मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया एक बार, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में बताया। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या कहा, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसका वही होगा डीपोलराइजेशन। बेटा तो हमने क्या क्या बताया, देखो मैंने कहा था आपसे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमने ब्रेन में कौन सी पढ़ी थी बताओ, पिट्यूटरी और पीनियन। ठीक है, हमने इसके बाद ये नेक वाला रीजन है, इसमें कौन सी पढ़ी थी, थायराइड और पैराथायराइड। इसके बाद मैंने आपको हार्ट वाली रीजन कौन सा है, थाइमस। कौन सी थी, थाइमस। इसके बाद किडनी वाली का कौन सी थी, एडेनल। इसके बाद पैनक्रियास ग्लैंड होती है, टेस्टिस और ओवरी। बेटा मैंने आपको कहा था कि ग्लैंड्स होती हैं वो नॉर्मली आपकी वो होती हैं जो ओनली टू ओनली हार्मोन का सीक्रेशन करें। इसके बाद मैंने कहा था कि एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, कुछ और होता है, और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, हार्मोन का सीक्रेशन। क्या होता है, हार्मोन का सीक्रेशन। जैसे आपका इसमें लीवर आता है, आपका एक वो आया है गैस्ट्रिक यानी कि ये वाला रीजन। इसके बाद तुम्हारा जैसे कि अब गोनेट, जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे टेस्टिस का ओवरी क्या होता है, oogenesis। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, हार्मोन का सीक्रेशन। तो आप लोग बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी टेस्टिस और ओवरी को ग्लैंड होते हैं ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वैसे तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी। बेटा इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन और एक होते हैं लिपिड हार्मोन। बेटा मैंने इनका एक्शन बताया था कैसे कैसे होता है। देखो अगर तुम प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा होगा, प्रोटीन। नहीं आते हो तुम लोग, क्यों फर्स्ट लेक्चर में क्यों नहीं आते, फिजिक्स का भी हुआ था, लेट हो गए। चलो आगे और चाहिए भाई, लेट ना हो। बेटा इसके बाद जो प्रोटीन जो हार्मोन होते हैं वो कितने होते हैं, कुछ होते हैं प्रोटीन हार्मोन, कुछ कैसे होते हैं लिपिड हार्मोन। मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कि लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं तभी तो कैसे होता है। और ये कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। अब एक बताओ, जो मेम्ब्रेन होती है सेल की वो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, और ये लिपिड इनसॉल्युबल है। तो इसका मतलब कि क्रॉस मेम्ब्रेन को नहीं करेंगे। तो मैंने आपको लिखवा था डू नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, डू नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और ये वाला क्या करते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं।
क्रॉस नहीं करते हैं और ये क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं किसको, सेल मेम्ब्रेन। तो एक बार बताओ सेकेंडरी मैसेंजर कहां किसे पढ़ेंगे, प्रोटीन हार्मोन को या लिपिड हार्मोन को, प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे नहीं सेल मेम्ब्रेन की, तो यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी और यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। अब देखो एक बात समझो बेटा, मैंने आपको सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यहाँ पे क्या बताया था, एक तो IP3, इसके बाद और AMP और कैल्शियम, ये तो होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। इसके बाद एक बात और बेटा, जो इनके रिसेप्टर होंगे वो कहाँ होंगे, आउटर साइड में, कहाँ होंगे, आउटर साइड में, और ये कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर, आप ऐसे बोल सकते हो ये होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर और ये कैसे होते हैं इंट्रासेलुलर। आप लोगों को इतना आता है तो आप लोगों को मोड ऑफ एक्शन हार्मोन यानी क्लियर है, ठीक है, और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये सॉल्वेबल होंगे, ये कैसे होंगे, सॉल्वेबल होंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। तो बस इतनी बात अगर आपको आती है तो ये तो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में, किस बारे में, हाइपोथैलेमस। बेटा आप हाइपोथैलेमस को कभी भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसका प्राइमरी फंक्शन तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम। यहाँ तो सेकेंडरी फंक्शन करता है किसका, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। बेटा मैंने सिक्रेशन कितने टाइप का था, 2 टाइप का। मैंने कहा था जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये कंट्रोल किसको करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड किसको करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था आप हाइपोथैलेमस को बोल सकते हो मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड होती है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है वो कौन होते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी, मैंने आपको ये बताया था बेटा, जो पिट्यूटरी होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, मोटर सिस्टम, किसके द्वारा आते हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है बाय ब्लड, किसके द्वारा आते हैं, बाय ब्लड। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसके द्वारा उसमें एक्सॉन के, तो इसीलिए हम लोग पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस और बेटा एंटीरियर क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर, आपको इतना क्लियर है। इसके बाद हमने आपको इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन का एक एग्जांपल लिखवाया था, GnRH बताया था मैंने, और दूसरा बेटा इनहिबिटरी का बताया था सोमैटोस्टेटिन, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद हमने बात करी थी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि हाइपोथैलेमस हो गया, जो बातें आपको ध्यान रखनी है, 2 बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको 3 टाइप से ध्यान रखना है, एक तो एंटीरियर, एक मिडिल और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले हार्मोन्स बेटा कौन-कौन से बताओ, देखो सबसे पहले जीएच का बीआरएल, टीएसएच, इसके बाद हमारा एसीटीएस और एलएच और एसएच, याद है हमको, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इसके बाद हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बाद एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको बताएं, इतने सारे याद रहेंगे। इसके बाद पोस्ट जो मिडिल वाले में बताया था मैंने, एक हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच, जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है आपको। चलो पोस्ट से मैंने 2 बताए थे, एक था ऑक्सीटोसिन और एक था वैसोप्रेसिन। अच्छा इनके साथ कोई काम पता है आपको, जैसे ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बताओ, ग्रोथ करवाता है बॉडी में। इसके बाद प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, हां मेमेटिक डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है। इसके बाद तीसरा कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है हमारी थायराइड को कंट्रोल करता है, सही पता है आपको। इसके बाद बेटा एसीटीएच, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। एलएच एफएस आपको पता है क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टिस पे ओवरी क्या करता है, एक्ट करता है, जिससे मेल और फीमेल यानी कि सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है, ठीक है। आपको पता है। इसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था मैंने, एमएसएच अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा तो मेलानिन पिगमेंट हमारे में ज्यादा बनेगा और ज्यादा बनेगा तो मतलब हमारे ज्यादा कलर होगा थोड़ा, ठीक है, इस तरह का। इसके बाद तो ये सब क्लियर है आपको। इसके बाद 2 हार्मोन हमारे पोस्टीरियर से निकले थे, इसका नाम था ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का मैंने बताया था कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी में वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, यानी कि डिलीवरी के टाइम हो गया या फिर मिल्क सीक्रेशन के टाइम हो गया, वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने बताया था वैसोप्रेसिन, क्या बताया था, ये क्या करता है, अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो किडनी का प्रेशर होगा इंक्रीज होगा, तो ये क्या करवाता है, जो इफरेंट आर्टरी होता है उसको डायरेक्ट करवाता है, क्या करवाता है, डायरेक्ट, इससे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है।
क्लियर। और रिएक्शन में हेल्प करता है किसके, वाटर और सॉल्ट। क्लियर है आपको इतना? बेटा ये बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड का क्लियर है? ये सबसे बड़ी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने कितना ही पढ़ाया था, सही है। तो अब आपको हेरिंग डाउनलोड है पीनियल ग्लैंड। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इसे हम लोग थर्ड आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ मेरे को देखिए, थर्ड आई, तीसरी आंख। आपने तीसरी आंख किसकी देखी बोलते हुए? बोले ना ऐसा बोलते हैं ना, तीसरी आंख की यहाँ पे। लेकिन इसको मैं बोलता हूँ पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख। पता है क्या बोलता हूँ? इसका रीजन है बेटा, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, इससे हार्मोन का सीक्रेशन होता है, इसे बोलते हैं मेलेटोनिन। क्या होता है? मेलेटोनिन। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे वो काम करती है जो हमें ध्यान नहीं होता है कि हमें करने हैं, यानी कि हमारे पहले काम करती है सोने। आपको नींद आती है जी हाँ, वो तब आती है जब आपकी पीनियल ग्लैंड से क्या सीक्रेशन होता है, मेलेटोनिन। क्या होता है? मेलेटोनिन। इसके बाद जो हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी पूरे 24 घंटे में जो हमारी रिदम साइकिल होती है 24 घंटे की, उसको कंट्रोल कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। आपको भूख लग रही है, आपको नॉर्मल 11 बजे खाना खाना है, तो 11 बजे आपको ऑटोमेटिक थोड़ी देर भूख लगने लगेगी। इसका कारण क्या है कि पीनियल ग्लैंड का, मतलब पीनियल ग्लैंड को हम लोग ऐसे काम हो सकते हैं कि जैसे लोग अंधे होते हैं, जन्म से अंधे होंगे, तो बेटा उनको भी बहुत सी चीजों का अपने आप से आभास होता है कि ये ऐसा हो सकता है। आपने कभी भी ऐसा देखा होगा, बहुत बार बच्चों का ऐसा होता है, या मेरे साथ हुआ है कई बार, कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम पहले इमेज कर लेते हैं उसकी ये ऐसी चीज होगी, तो वो वास्तव में देखते तो कहीं वैसे ही करते। ऐसा होता है कई बार आपके साथ हुआ होगा। तो हमें जो आवाज होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, और बेटा इससे हमें क्या होता है पता होता है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ थर्ड आई, ठीक है। तो आप लोग पता होगा यहाँ से जो हार्मोन का सिग्नल होता है इसको बोलते हैं मेलेटोनिन। क्या बोलते हैं? मेलेटोनिन। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोने के लिए। आपको जब भी मेलेटोनिन का सिग्नल होगा तब आपको नींद आएगी। आपने देखा होगा कभी आपको नींद आ रही है, आप लेट सोए, सही है, तो उसके बाद 3-4 घंटे तक नींद नहीं आती। ऐसा होता है, एक बार हम बोल दिया, आपने कंट्रोल कर दिया अपने आप को, तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। ऐसा इसका ये नहीं है कि हमारी जो ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करना बंद कर देती है, फिर हमको नींद नहीं आती, और जैसे ही हम क्या करते हैं थोड़े थोड़ा वीडियो कर दिखाते हैं, सो नहीं रहते, सीक्रेट करते हैं, नींद आती है। आपको देखा होगा तो सोने को नींद वाली गोली खाते हैं, वो भी इसी पे जाती है नींद में, तभी तो आप लोग जो नींद की गोली खाने लगा था, तो बेटा ऐसा होगा फिर उसको आदत हो जाती है, विदाउट ए जो टैबलेट उसको नींद नहीं आएगी, सही है। तो ये बहुत सारे कारण है, आप लोग लिखे थे। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होती है बेटा? ब्रेन में होती है, ठीक है। तो बेटा देखो देखो लोकेटेड ऑन द, देखना लोकेटेड ऑन द dorsal side of forebrain, dorsal side of forebrain, dorsal side of forebrain, यानी कि फोरब्रेन के डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड में होती है, थोड़ा सा, ठीक है। देख लिया। नेक्स्ट जो बेटा देखो सीक्रेट्स मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन अच्छा एक हार्मोन और होता है, वो भी इसी से होता है, लेकिन आपको नाम बताया नहीं, ये होता है सेरोटोनिन। कौन सा होता है? जब बेटा हम लोग जागते हैं, जब हमारे क्या होता है, जब हम जागते हैं तो कौन सा हार्मोन होता है? सेरोटोनिन। और हम सोते हैं तो मेलेटोनिन। ऐसे जान सकते हो, एस फॉर सन, वहां जागते हैं, और एम फॉर वहां क्या करते हैं? सोते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, लिख लिया। अब आप लोगों को फंक्शन
से एक बात तो आपको और बताऊं बेटा, जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन होता है, अगर मैं बात करूं लाइट इंटेंसिटी की, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि लाइट में क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बंद करके सोते हैं हमेशा। इसका रीजन है, अगर हम बात करें लाइट इंटेंसिटी के, तो ये पता है इन्वर्सली होता है किसके, मेलाटोनिन सीक्रेशन के। अगर लाइट ज्यादा है तो मेलाटोनिन सीक्रेशन क्या होता है, कम होता है, और कम होगा इसका मतलब हमें क्या नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तभी तो हमें नींद तब आती है हम लाइट बंद कर देते हैं बदल दी, या अगर हम दिन में भी सो रहे हैं तो हम लाइट रात का ऑन मारते हैं, फिर किवाड़ बंद कर दी, सारी लाइट बंद कर दी, हम कर रहा है। तो आपको ऐसे बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी इन्वर्सली होता है बेटा मेलाटोनिन सीक्रेशन। और इन्वर्सली होता है, एक बार और देखना बेटा, इन्वर्सली होता है सेक्सुअल बिहेवियर। और इन्वर्सली होता है सीरियसनेस। ठीक है, तो आप लोग यही सब इन्वर्सली होते हैं लाइट इंटेंसिटी के। ठीक है, अगर लाइट ज्यादा तो आपको नींद नहीं आएगी, लाइट कम है तो आपको नींद जल्दी आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नींद लाइट में भी आ जाती है आराम से। अब अगर दो लोग रूम में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है तो एक तो सोना ही पड़ेगा फिर। ऐसा नहीं रखते ना कि तुम भी पढ़ाई नहीं करो, ऐसा नहीं करता है। ऐसा मेरे साथ एक डिस्टर्ब करता था मुझे बहुत। वो क्या था, मेरा रूम पार्टनर था, तो मुझसे कहते यार सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, ड्रामा करता रहता है, तो मैं लाइट बंद कर दी। फिर मैं पता है मेरा क्या था, लाइट बंद कर दी, मुझे नींद पहुंचती जाती थी। अब जैसे ही मैं लाइट बंद करी वो इंतजार करता था आधे घंटे का, इसे नींद आता है। जैसे मुझे नींद आ गई फिर उसके बाद आराम से लाइट जलाता पढ़ता था। एक बार मैं उठ गया, मैंने कहा लाइट कैसे चल रही, मैं तो सोया था, मैं देखा था मैं जगह नहीं मिल रहा, उससे मैं ये वेट कर रहा था कि कर क्या रहा है, मैंने देखा तो पढ़ रहा था। मैंने चल ठीक है, फिर मैं उसका उल्टा करने लगा, जैसे मैं सो गया पहले, सही है, लाइट बंद करके तीन मुझे लगा आधे घंटे बाद उठ जाएगा और 2-3 घंटे पड़ेगा। ऐसा कंपटीशन होता है दोस्तों, मेरी रियलिटी है। आप मानो थोड़ा कंपटीशन रहता है, कंपटीशन करना बहुत जरूरी है, जरूरी भी है। अगर आप पढ़ाई में कंपटीशन नहीं करोगे और सब कामों में कंपटीशन में नुकसान होता है, लेकिन पढ़ाई में कंपटीशन करने का फायदा मिलता है। तो क्या होता है, फिर मैंने उल्टा कर दिया, फिर मैं सो रहा हूँ और मुझे पता लग गया कि ये भी पढ़ रहा है, सही है, और मैं चुपके से मतलब वो तो मैं पढ़ाई के लिए तो इधर अपने आराम से मोबाइल डाल लगा लिया 2 घंटे। अब जैसे 2 घंटे बाद मेरा अलार्म खोला तो वो 2 घंटे पढ़ के सो जाता था, फिर मैं उठ जाता था, फिर मैं सोया तक पढ़ता था। अब पता कहाँ से पढ़ेगा, तो बाद में मुझसे बोला यार अब ऐसा कर, उसने मुझे पकड़ लिया, निकाला, मैं सो रहा हूँ 3 बजे पढ़ाई कर रहा है। फिर क्या बोला ऐसा कर, 7 में सोएंगे 7 में उठेंगे, ऐसा कर रहा है। तो ये होता है। तो बेटा ये बच्चे ऐसा बहुत करते हैं कि भाई आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप कह रहे हो चल लाइट बंद कर दी, सो गए, फिर जैसे ही लाइट तुरंत उठ गए, ऐसा होता है ना। चलो ठीक है, तो बेटा आप लोग ये समझ गए मैंने क्या बताया, इन्वर्सली होता है मेलाटोनिन सीक्रेशन के सेक्सुअल बिहेवियर के और सीरीजनेस मतलब नींद के। ठीक है, ये सब लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, इन्वर्सली क्लियर, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा तो ये क्या होगा, कम सीक्रेशन। चलो ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट ये लिखिए आपने, नेक्स्ट देखो बेटा फंक्शन देखो, रेगुलेशन ऑफ और 24 आवर of a 24 आवर 24 घंटा 24 आवर रिथम ऑफ आवर बॉडी, रिथम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यानी कि हमारे 24 घंटा का जो भी हम रिथम ऑफ आवर बॉडी बेटा हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारी ऑटोमेटिक उस टाइम क्या होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं तो ध्यान आ जाता है कि जैसे बहुत सारे टाइम से। लेकिन आपका बेटा वो कतई काम परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज तो उठ रहे हो 3 बजे, कल को उठ रहे हो 6 बजे, तो नहीं काम चलेगा। अगर आप 6 बजे वास्तव में उठ रहे हो तो आप 10 दिन या 20 दिन के बाद आप अलार्म लगा के मत सोना, फिर भी आपकी आँख 6 बजे एक्यूरेट खुल जाएगी। एक बार खुल जाएगी, लेकिन आप आलसी हो तो फिर सो जाओ। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं एग्जैक्ट टाइम पर उठ गया हूं, 6 बजे उठना है 6 बजे ही उठ गया हूं, क्योंकि मेरा जो साइकिल है ये कंप्लीट है कि मुझे इतने टाइम वो काम करना होता है तो वही काम करता हूं, क्योंकि मेरा पूरा दिन लगा हुआ रहता है कि इतने टाइम ये पढ़ाना है, इसके बाद
ये मैच पढ़ाना है, इसके बाद ये बच्चों को पढ़ाना है। तो जैसे 3 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजे मुझे मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखता, मैं अपने आप ही सोच रहा था हाँ अब 3 बजे हो गया होगा, अपने आप लग जाता है। तो हमें एक 24 घंटे का जो विक्रम होता है वो कौन देखता है? पीरियड घंटे। क्लियर हो? इसीलिए बेटा मैं इसको तीसरी आंख बोल रहा था कि आपको जो चीज़ पता नहीं होगी। मैंने एक आदमी देखा था बेटा, वो बिल्कुल अंधा था, बिल्कुल अंधा। आप लोग उससे किसी भी टाइम पूछ सकते हो कितना हो रहा है, टाइम बता देता था। 10 मिनट का क्या होता था, खाली 2 बजा बताएं तो क्या होगा, लेकिन एक्यूरेट टाइम बताता। तो मैंने ऐसा भी सोच देखा, काफी अंधा वास्तव में अंधा। तो ये सब चीजें कौन सी होती हैं बेटा? अंधे लोग होते हैं, पढ़ भी लेते हैं, हम हंसते हैं। तो बहुत सारी जो मेडिसिन होता है वहाँ इसी होता है। नेक्स्ट मान लिखो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा, देखो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अगर बेटा मेलाटोनिन का सेवन ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो स्किन कलर होगा वो तो तुम्हारा कैसा रहेगा? डाउन रहेगा, मतलब थोड़ा ब्लैक होगा, ठीक है। और अगर कम होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा, चेहरा साफ रहेगा। नेक्स्ट देखो, देखो इन्फ्लुएंस द menstrual cycle, influence the menstrual cycle। तो ये क्लियर हुआ आपको? मैंने आपको एक पीनियल ग्लैंड के बारे में जितने ही फंक्शन थे लिखवा दिए, और इसके बाद आपको हार्मोन्स के बारे में बता दिए, कौन सा हार्मोन होता है? मेलाटोनिन, ठीक है। और ये क्या काम करता है ये बता दिया। क्लियर हुआ बेटा? तो आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में क्लियर हुआ। जैसे मैंने क्या बोला, थर्ड आई, आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तीसरी आंख, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम लोग एक ग्लैंड का नाम बेटा, थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने हाइपोथायराइड के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद पीनियल के बारे में पढ़ लिया और पीट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। देखो ये कहाँ पे होती है? आपको पता है आपकी जो ट्रैकिया होती है यहाँ पे, ये जो पकड़ा हुआ है थायराइड ग्लैंड ही है। तो ये थायराइड ग्लैंड अगर मान लिया तो बेटा ये 2 लोब में डिवाइड होती है। कितने लोब में डिवाइड होती है? 2 लोब में। ये बीच में ऐसे एक लोब वो टाइप का होता है करेंगे, जैसे बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो ये सामने का साइड में होती है तो बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, 2 लोब में डिवाइड होती है। और जो पीछे की तरफ होती है वो कौन सी होती है? पैराथायराइड। जो बेटा 4 होती है, 2 पेयर होती है, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। क्लियर हुआ? तो हम लोग पहले थायराइड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पैराथायराइड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हार्मोन का सेवन करती है, इसे 2 हार्मोन का सेवन करती है। एक तो करती है थायरोक्सिन, कौन सा? थायरोक्सिन। और एक करती है बेटा थायरोकैल्सिटोनिन। क्या करती है? थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे बोलते हैं हम लोग टीसीटी। क्या बोलते हैं? टीसीटी। तो क्लियर है आपको? तो एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये थायराइड ग्लैंड होती है उसको सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? तो हार्मोन होता है पीट्यूटरी से सीक्रेशन होता है, उसका नाम होता है टीएसएच। क्या होता है? जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुआ? तो आप लोग इसके बारे में एक और फंक्शन बारे में देखो, सिंगल फर्स्ट पॉइंट होता है सिंगल एंड कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। कितने डिवाइड होती है बेटा? 2 लोब। सिंगल एंड कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स present on either side of trachea, यानी ट्रैकिया के दोनों साइड में। अच्छा मैं एक अगर मैं ऐसे लिखवाऊं कि टीएसएच, इसका मतलब क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और डायरेक्टली
थायरोसिन होंगे सीक्रेशन ऑफ थायरोसिन होंगे ऐसे बोल सकता हूँ तो ऐसे हम TSH डायरेक्टली होता है सीक्रेशन ऑफ थायरोसिन होंगे सीक्रेशन ऑफ थायरोसिन हार्मोन। अब बेटा एक बात और समझो, जो थायरोसिन हार्मोन होता है उसको बनाने के लिए अमीनो एसिड हार्मोन होता है, इसका नाम क्या होता है? टायरोसिन। क्या होता है? टायरोसिन। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा अमीनो एसिड, इसका नाम पूछ सकता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना टायरोसिन। तो टायरोसिन अमीनो एसिड है, अब आपको अमीनो एसिड नाम पता है ना, मैंने बायोमोलिक्यूल बताया था। तो इसको बनाने के लिए कौन सा टायरोसिन और प्लस किसकी बात बताई थी मैंने? आयोडीन। क्या बताया था? आयोडीन। इससे मिलके इसकी दो फॉर्म बनती है, एक बोलते हैं T3 और एक बोलते हैं T4। क्या बोलते हैं? T3 और T4। T4 T3 का मतलब क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोडीन। क्या होता है? ट्राई आयोडो, और इसका मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोडीन। ठीक है? तो इसकी टू फॉर्म है T3 एंड T4। सही है? तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे अमीनो एसिड के बाद नाम क्या रखना है? टायरोसिन। आप लोग लिखो बेटा फंक्शन। क्या लिखो? फंक्शन। मैंने क्वेश्चन भेजा, आप लोगों को लगाए क्या? लगाए ना? आधे लगाए। चलो लगा करो, ठीक है? आप उसमें पता है आइस के और जो तुम्हारे कान हो गया सेंसर वन कट करवा दिएगा आपने, तो मैंने वो पढ़ाया नहीं यहाँ पे, तो वो वाले हो सकता है आपको क्वेश्चन ना लगे, लेकिन बकाया जो क्वेश्चन है वो लगा लो, ठीक है? और कोई डाउट हो तो उससे क्लियर करना, ठीक है? जो क्वेश्चन तो आपको लगाने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन के होगा, ठीक है? क्वेश्चन लगा, अगर क्वेश्चन लगा होगा पता कैसे लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये लिख लिया। अब देखो बेटा फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं? देखो कंट्रोल VMR, कंट्रोल VMR, इसका मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है? ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, देखो कंट्रोल लिखिए VMR, कंट्रोल VMR, ठीक है? नेक्स्ट मान लो कंट्रोल रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो ये बताएगा मैंने मेटामॉर्फोसिस कंडीशन क्या बताई थी? बताओ। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मैंने आपको एनिमल किंगडम बताया था, मेटामॉर्फोसिस। बताओ। सब भूल गए हैं बेटा, यही तो आपको कमजोरी है नीट के लिए। नीट का मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होता है बहुत ज्यादा, नीट का मतलब होता है कि जितना आपकी एनसीईआरटी में है उसको आपको सारा पता होना चाहिए। नीट का मतलब एक चैप्टर से नहीं है कि आपने चैप्टर बहुत देर पढ़ लिया उससे ही क्वेश्चन नहीं है, उससे होता है एक क्वेश्चन आए। नीट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट चैप्टर से, और जो चैप्टर चल रहा है आपका अभी तक आपको एक ही बात आती है। नीट ये कहता है। अब आपको अगर मेटामॉर्फोसिस निकला है इसका मतलब ये है कि आप एनिमल लगभग भूल चुके हो। सर शायद फिजिकल चेंज करना होता है, मतलब फिजिकल मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है लार्वा का बेटा एडल्ट में कन्वर्ट होना, उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। भूल गए आप लोग, मैंने कई बार बताया। सही है? तो आप लोग बेटा ये सब चीजें मत भूलो, ये तो बहुत आसान चीज है। और सेकंड बात सुनिए, नीट में मैं बार-बार कह रहा हूं बेटा, मैं कई बार कह रहा हूं गलती मत करो, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूं। चलो सही है बेटा, मैं साफ-साफ कह रहा हूं आपसे, आपको खाली 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के
आपको खाली सॉल्व करनी है, चाहे आप खुद का लगा कर दो, चाहे आप अपने कोई प्रसाद चला के कर दो, चाहे आप लोग पढ़ाई कर दो, चाहे कभी मत पढ़ो, आपके 180 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आपने कोई सी किताब पढ़ी, चाहे कोई सी टीचर से पढ़े, कुछ भी करें, आपको खाली बेटा एक बार छलांग लगा के मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना है भाई, टीचर नहीं बनना है आपको कि आपको 10 दिन पढ़ना, आप मुझे तो सब बातें आनी चाहिए, तो मैं अब उससे क्वेश्चन नहीं आएगा करोगे। और मैं एक बार और बता रहा हूँ बेटा, कोई क्वेश्चन मुझे फिजिक्स का हुआ, चाहे केमिस्ट्री का हुआ, चाहे बायोलॉजी का हुआ, हमेशा 4 नंबर ही आपको देगा, ठीक है, चाहे वो सरल हुआ या फिर कठिन हुआ। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि बेटा आप कैसे भी करके 150 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व करो, नीट मिला के, चाहे आप कैसे भी करना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एमपी लगाओ या बहुत बड़ी किताब लगाओ, जो वो कतई, मैं बार-बार कह रहा हूँ बेटा, कतई ये बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कितना एक चैप्टर को कितना डिटेल में पढ़ लूं या एक किताब को कितना डिटेल में पढ़ लूं। आप लोग उतना पढ़ो, आपने सब बच्चों ने नीट का पेपर देखा होगा, सबने देखा होगा नीट का पेपर। बेटा आप नीट का पेपर देखना, आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायोलॉजी में विश्वास है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कि आपको लगाओ यार ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है और बहुत डीपली हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि यहीं से पूछ लेगा, वो पता है कि बताओ कंट्रोल ऑफ बीएमआर कौन सा हार्मोन करता है, ये पूछ लेगा कि थायराइड टीएसएच हार्मोन होता है वो किस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ऐसे क्वेश्चन नीट आते हैं। आप लोग नीट का पेपर पिछले 3 साल को उठा के देखो, जो लेक्चर मैंने पढ़ा दिया आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग बार-बार बोल रहा हूँ बेटा, आपको ज्यादा पढ़ने से पहले ये मतलब रखना चाहिए कि जो आपकी एनसीईआरटी में कि वो आपको सब आता है। और सब आने का मतलब मैं कभी नहीं कहता कि आप ज्ञाता हो, ज्ञाता कोई नहीं है बेटा। सब आने का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको 8 चैप्टर पढ़ा दिए, 9 पढ़ा दिए या 10 पढ़ा दिए, कितने 12 चैप्टर पढ़ा दिया। अगर 12 पढ़ा दिए तो आपको 12 चैप्टर आज तक बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ये एक पढ़ाई का हमारा पहला रूल है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, रेगुलर, तो मैं कभी नहीं मानता कि अगर मैंने 12 चैप्टर पढ़ाए और आपको 12 चैप्टर में कुछ भी ना आता हो, अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे तो। और मैंने आपसे साफ-साफ कहा था, पहले पढ़ाने आया था, मैंने कहा था बेटा 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटा फिजिक्स और 2 घंटा केमिस्ट्री खुद से पढ़ लेना। टीचर का पढ़ाने का मतलब होता है खाली गाइड करना। टीचर आपके साथ पेपर देने नहीं जाएगा, चाहे आप किसी से पढ़ना है, फिजिक्स क्लास पढ़ते हो, किसी से पढ़ते हो, वो आपके साथ नहीं जाएंगे नीट पेपर देने। बच्चे को स्टडी खुद ही करनी पड़ती है। अगर बेटा टीचर सर से बच्चे को गिरा देता तो एलन जाके 2 लाख रुपए खर्चा के कौन सर समझ जाता। बताओ, आपके किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं कि 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, हर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां भी जाकर सर से नहीं होगा। 3 लाख आता है, 2-3 लाख आता है, उसमें 2-3 लाख बताओ किसके पेरेंट्स ना दे। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ बेटा, एलन जाके सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। जिस दिन आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे आपका सिलेक्शन आएगा, सही है ना। तो किसी को गाइड करता है ना कुछ करता है। तो आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे, ठीक है, पढ़ाई करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। जो लोग लेट आए कुछ सब लेक्चर की प्रेजेंट ना आए, ओके बेटा, ये बताओ आपको थायराइड के बारे में समझ गया आपको? तो थायराइड का अब आपने क्या अभी क्वेश्चन लिखा था, देखो जो कंट्रोल रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो आपको मेटामॉर्फोसिस क्लियर हो गया? बताओ मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या बताया मैंने, अगर कोई लार्वा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एडल्ट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, मैंने एक रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस बताई, बताओ क्या होता है रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस, बताओ रेट्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब रेट्रोग्रेसिव मेटाजेनेसिस, हां वो भी बताया, बताओ क्या होता है? मैंने आपको ग्लैंड पढ़ाई थी थाइमस, अभी नहीं पढ़ाई पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था थाइमस ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा, थाइमस ग्लैंड होती है एज के साथ-साथ उसका साइज का क्या होता है, डिग्री होता है, क्या होता है, उसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है। अभी हम थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। वो दूसरा तीसरा मतलब लिखा बेटा, देखो सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशन, सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशन। तो आप लोग खुद को टाइम दो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। घर पे जाकर अपने आप से लड़ा करो, तीनों कोई नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, तो आप लोग अपने टाइम दोगे तो आपको सब कुछ आना है। सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशन, क्लियर? बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
देखो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। चलो अब आपको हेड डालो थोड़ा सा डिसऑर्डर, अगर हम इसका ज्यादा सिग्नल हो रहा है कम हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। हेड डालो डिसऑर्डर, अच्छा ये बताओ, मैंने बताया था हाइपो सिग्नल का मतलब क्या बताया था, अगर सिग्नल कम हो रहा है और हाइपर का ज्यादा, बेटा कम सिग्नल हो रहा है तब भी रीड होती है और ज्यादा होता है तब भी क्या होती है। तो हम लोग पहले देखो हाइपो सिग्नल, पहले हेड डालो हाइपो सिग्नल, अगर हाइपो सिग्नल होता है तो कौन सा रीड होगी। अगर आपको हाइपो सिग्नल का मतलब पता ना हो तो आप लोग हिंदी में लिख लो कम, इसका मतलब क्या होता है कम सिग्नल होता है, ठीक है। हाइपो सिग्नल, तो बेटा सबसे डीज के नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 लिखो, देखो देखो क्रिएटिनिटी कौन सी चीज होती है, अगर कम सिग्नल होता है क्रिएटिनिटी, ठीक है। सी आर ई है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई दिमाग से क्या होता है पागल, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिएटिनिटी। तो आप लोग डेथ लगा के लिखो, देखो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जन्म से पागल होते हैं, तो देखो मेंटली रिटार्डेड जैसा आगे लिखो इसका मतलब लिख दिया, लिख दिया बेटा। नेक्स्ट लिखो, देखो सिंपल वाटर ये क्या हो जाता है वाटर, ये बेटा क्या होता है जब हमारे ब्लड वो हमारे डाइट में नमक कम होता है, क्या होता है आप लोग नमक कम खाते हो तो आयोडीन नहीं खाते नहीं हो, कह रहा हूँ खाओगे, अगर आपने नमक कम खाया तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप नमक कम खाओगे तो आयोडीन की वजह से बन रहा है ना ये, तो ये बनेगा नहीं, और ये बनता नहीं है तो क्या होता है हमारी जो बिजली ग्लैंड होती है उसको पता होता है कि मैं टीएल का सिग्नल क्या कर रहा हूँ, तो बढ़ा देती है, और जब वो बढ़ा देती है इसका मतलब क्या होता है इसका एक्स्ट्रा लोड होता है इसके थायराइड ग्लैंड पे, और वो क्या हो जाती है फूल जाती है। तो आप लोग लिख सकते हैं जैसा सिंपल वर्ड में देखो enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland due to the deficiency of iodine in our diet, that deficiency of iodine in our diet, यानी कि हमारे खाने में किसमें आती है नमक में, इसलिए डाइट का मतलब क्या होता है नमक, वो सॉरी क्लियर। इसके बाद तीसरा लिक्विड डिजीज होती है, इसे बोलते हैं गर्ल्स डिजीज, कौन सी होती है GULLS डिजीज, गर्ल्स डिजीज GULLS गर्ल्स डिजीज। इसका मतलब पता क्या होता है, जो स्किन में आती है स्किन वो पपी कैसे बोलते हैं, पपी का मतलब ऐसा लगता है सूज गई है, सूज गई है, हाँ ऐसा लगता है थोड़ा स्किन, तो वही भी होती है गर्ल्स डिजीज, सही है। तो वैसे लोग हम लोग ध्यान लगा के पपी स्किन, अब पपी स्किन मैंने किसी देखी तो है नहीं, अगर देखी तो मुझे पता नहीं, पपी का मतलब ऐसा होता है खुद मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा आपको स्किन थोड़ी अजीब टाइप कर रही है, तो उसे बोलते हैं पपी स्किन, क्लियर।
ठीक है बेटा। इसके बाद एक चीज और लिखो, इसको बोलते हैं हेसिमाटोसिस। क्या बोलते हैं? H और ये ऑटो इम्यूनिटी होती है। कौन सी होती है? ऑटो इम्यूनिटी हेसिमाटोसिस। आप लोग इतने नाम याद रख सकते हैं, क्या किताब में का मैं नहीं लिखूंगा, लिखवा दे रहा हूं। चलो आप याद करो, कर सकते हो ना बता। देख लिया बेटा, देख लिया। तो आप लोग ये तो कब हो रहा था? जब हाइपो सिग्रेशन हो रहा था। अब डालो हाइपर सिग्रेशन। अगर ज्यादा सिग्रेशन हुआ तो क्या होगा? देखो हाइपर सिग्रेशन। देखो बेटा हाइपर सिग्रेशन, हाइपर का मतलब क्या होता है? जब ज्यादा सिग्रेशन होगा तो क्या होगा? तब भी डिजीज होगी। तो पहला लिखो बेटा, पहली डिजीज लिखो। देखो ग्रेव्स डिजीज। कौन सी होती है? ग्रेव्स डिजीज। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अच्छा आप लोग ऑटो इम्यून डिजीज समझते हो? क्या मैं बोलता हूँ ऑटो इम्यून डिजीज, इसका मतलब क्या होता है? पता है आपको? अगर मैं बोलता हूँ ऑटो इम्यून डिजीज तो इसका मतलब क्या होता है? पता है आपको? ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर। जब हमारी सेल पर अटैक कर सकती है तो उस डिसऑर्डर क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। ग्रेव्स डिजीज पहला लिख लिया। अगर हाइपर सिग्रेशन हो रहा है तो कौन डिजीज होगी? ग्रेव्स डिजीज। दूसरा लिखो बेटा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। हमारी बॉडी में खुद से एंटीबॉडी होने लगती है, सही है। और उससे क्या होता है? फिर हमारी जो एंटीजन होता है उसको अटैक करने लगता है। यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज सारे बोलते हैं जो हमारी सेल्स में बाहर से कुछ नहीं होगा, अपने आप ही दिक्कत होगी। इसके बाद लिखना बेटा, देखो एक्सोपिथेलिया। एक्सोपिथेलिया EXO PHTHALMIA। एक्सोपिथेलिया इसका मतलब होता है बेटा बल्गिंग ऑफ आई। क्या होता है? बल्गिंग ऑफ आई। बल्गिंग का मतलब पता है क्या होता है? आंखों का बाहर आ जाना। ऐसा लगता है आंखें बाहर आ गई, तो आप लोग लिख लो डैश करके बल्गिंग ऑफ आई। देखिए और एक और बेटा देखो पिल्यूमस ग्वाटर। अगर ज्यादा होता है एक ग्वाटर होता है पिल्यूमस ग्वाटर। ये बेटा उस वाटर से ज्यादा खतरनाक होता है, सही है। इसे हम लोग टॉक्सिक वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉक्सिक वाटर। यानी कि ज्यादा गर्दन बहुत ज्यादा हो जाती है, मरने की चांस रहता है। ठीक है, क्लियर? पिल्यूमस वाटर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ज्यादा सिग्रेशन हो रहा है तब भी डिजीज हो रही है, कम सिग्रेशन हो रहा है तब भी। बेटा अब आपको एक चीज और है। अगर प्रेगनेंसी केस में फीमेल को और कौन सा सिग्रेशन थायराइड ग्लैंड का सिग्रेशन तो थायराइड हार्मोन कम से कम होने लगे तो क्या होगा? तो देखो बेटा देखो हाइपोसिग्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपोसिग्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर फीमेल प्रेगनेंसी का केस है तो उस टाइम अगर हाइपोसिग्रेशन यानी कम सिग्रेशन हो रहा है किसका? थायराइड का, तो क्या चांस हो सकते हैं? ठीक है, लिख लिया आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा देखो बेटा, देखो डिफेक्टिव डेवलपमेंट किसका? बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा कैसा होगा? कौन आ जाएगा? देख लिया? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड स्टंटेड ग्रोथ। इसका मतलब भाई ग्राफ ना क्या मतलब है? स्टंटेड ग्रोथ हो गया बात समझ गए? चलो देख लिया सब मेरे से बेटा। नेक्स्ट वो मेंटल रिटार्डेशन। बच्चा कैसा होगा? पागल। तो ये बच्चे का मीनिंग इसकी होनी है मां का। क्लियर? देखो मेंटल रिटार्डेशन
वर्ड, यानी बच्चा का आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, तो देखो लो आईक्यू लेवल या देखो लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट यानी लो आईक्यू लेवल होगा। और बेटा अगर कोई अडल्ट वुमन है और उसमें क्या हो रहा है, सीक्रेशन कम हो रहा है थायराइड का, तो उसकी मेनोपॉज आगे क्या हो जाती है, इररेगुलर हो जाती है, क्या हो जाती है, इररेगुलर। तो आप नेक्स्ट वन देखो इन अडल्ट वुमेन, इन अडल्ट वुमेन, इन अडल्ट वुमेन, क्लियर, कॉमा लगाओ और देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इररेगुलर, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इररेगुलर, इररेगुलर। तो क्लियर हुआ आपको, इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड से हार्मोन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है हमारी, तो इसीलिए हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है, नमक खाना नहीं। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट हम लोग, अच्छा वेट गाँव में दूसरा हार्मोन कौन सा है, ये तो थायराइड की बात कर रहे थे हम, दूसरा क्या था, थायरोकैल्सिटोनिन, तो सेकंड हार्मोन का नाम लिखो टीसीटी, क्या लिखो बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन, और इसको बोलते हैं क्या, टीसीटी। इसको थायरोकैल्सिटोनिन बोल दो तब की बात नहीं है, और अगर खाली कैल्सिटोनिन बोल दो तब की बात नहीं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में आपको कितने हार्मोन हो गए, दो, एक कौन सा हो गया थायरोक्सिन, दूसरा कौन सा हो गया थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसका एक काम लिखो भाई, देखना बेटा, देखो डिक्रीज द टीसीटी का एक काम लिखो, मतलब यहां रखना, ठीक है, देखो डिक्रीज द कैल्शियम आयन इन द ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन को क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज द कैल्शियम आयन इन ब्लड, ठीक है। तो बेटा आपको ये बताओ, क्लियर हुआ ये थायरोक्सिन के बारे में और टीसीटी के बारे में, क्लियर, आपको थायरोक्सिन ग्लैंड के बारे में क्लियर हुआ। अब आपको नेक्स्ट ग्लैंड का नाम हटना हो, पैराथायरॉइड, क्या नाम है, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब देखो बेटा ये बताओ, मैंने कहा था कि हमारे थायराइड ग्लैंड में दो होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, ट्रैकिया की दोनों साइड में होता है। अब हम पीछे जाओगे तो आपको ट्रैकिया की डोर्सल साइड में बताता हूं, एक लोग में दो क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, और एक लोग में दो, तो मैं ऐसे बोलता हूं टू क्या होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड पहली बार। इससे जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है उसका नाम होता है पैराथायरॉइड, क्या होता है, पैराथायरॉइड बोलते हैं पीटीएच, क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, जो ये करता है, जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है, क्या करता है, कैल्शियम आयन को ब्लड में इंक्रीज। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बताओ ऐसा कौन सी ग्लैंड होती है या ऐसा कौन से हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, मतलब एक उसको कम कर रहा है एक बढ़ा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, टीसीटी और पीटीएच, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन वो पैराथायरॉइड और कौन सा थायरोकैल्सिटोनिन, क्लियर हुआ। तो आपने लिख दिया पैराथायरॉइड, इसे फर्स्ट पॉइंट देखो, टू पेयर, टू पेयर, पहला देखो टू पेयर, देख लिया। नेक्स्ट रो देखो, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड किस साइड में होता है, बैक साइड में, क्लियर, बैक साइड। लिख लिया, इसके बाद देखो सीक्रेट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखो सीक्रेट्स, सीक्रेट्स, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये इसको पैराथायरॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड, और शॉर्ट में लिखना है पीटीएच, क्या बोलते हैं, पीटीएच या पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथायरॉइड, कुछ ही बोलते हैं बात। सीक्रेट्स पीटीएच लिख लिया, इसके वाले को विच इंक्रीज द
कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं एंटागोनिस्टिक हार्मोन के नाम बताओ, खाली क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या आएगा? एंटागोनिस्टिक हार्मोन के नाम, तो आप कैसे बताओगे? एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? पहले बताओ क्या होता है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इनका मतलब होता है बेटा अपोजिट फंक्शन। क्या होता है? अपोजिट फंक्शन करें। तो ऐसे कौन सा हार्मोन होता है? पीसीडी एंड पीटीएच। ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है कैल्शियम लेवल को, ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर सिनर्जिस्टिक आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? सेम फंक्शन। क्या होता है? सेम। तो बताओ ऐसा क्या होता है? सिनर्जिस्टिक फंक्शन आ जाएगा तो पता है इसमें क्या आएगा? आप बोल सकते हो विटामिन डी। क्या बोल सकते हो? विटामिन डी। विटामिन डी काम क्या होता है? बताओ। कैल्शियम आयन को इंक्रीज करना। और इसका काम क्या होता है? पीटीएच का, इसका भी होता है इंक्रीज ये लेवल किसका? कैल्शियम आयन। क्लियर हुआ? तो ये दोनों क्या है? सिनर्जिस्टिक और ये क्या है? एंटागोनिस्टिक। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर लिखो अपोजिट फंक्शन। क्या लिखो बेटा? अपोजिट फंक्शन। और इसके बारे में लिख दो सेम। विटामिन डी कर दीजिए। हाँ, अभी तो बच्चे पहला क्लास से क्या कहते हैं? धूप में जाओ। अरे बच्चे नहीं कहते, तो बच्चे दादा उसको कहते हैं धूप में जाओ। जिससे बच्चे की हड्डियां मजबूत हैं, समझ रहे हो? देखो ऐसे लिया बेटा, ये लिख लिया। चलो आप लोग फैक्ट डालो डिसऑर्डर। क्या करो? डिसऑर्डर। ठीक है? लिख लिया। चलो बेटा अब लिखो डिसऑर्डर। पहले लिखो हाइपोसिकेशन। अगर इसका सिग्नल कैसा होगा? हाइपो, कम। देख लिया? तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें देखो लेस डेवलप बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ कैसे होगी? लेस डेवलप। देखो लेस डेवलप बोन्स एंड टीथ, लेस डेवलप बोन्स एंड टीथ। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो टिटैनी। टिटैनी का मतलब है मतलब पहले ये अडल्ट में होती है और वो किसमें होती है? ये किसमें होती है? अडल्ट में। इसका मतलब क्या होता है? टिटैनी। बताओ। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होता है, कहते नहीं पूरे लोग बैठ गए थोड़ा दिन होता है, खड़े होकर बैठ नहीं होता है, जकड़न हो जाती है, उससे बोलते हैं टिटैनी। समझ गए आप लोग? बेटा क्लियर हुआ? पुराने लोग कहते हैं बात नहीं कहते, हम लोग कहते हैं ये तो कहते हैं ठंडा में कि कॉन्ट्रैक्शन सही नाम होता है। अगर नाम बताओ तो हिंदी में लो। देख लिया बेटा? देख लिया? अब देखो हाइपरसिकेशन। अगर ज्यादा सेक्शन होगा तो क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट देखो हाइपर होगा तो क्या होगा? तो इसका एक ही बेटा, इसमें क्या होता है? देखो ऑस्टियोपोरोसिस। क्या रहता है? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में छेद हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस
चलो बेटा इतना क्लियर हुआ, आपको बताओ क्लियर हुआ। चलो अब आपका हेड डालो नेक्स्ट ग्लैंड का थाइमस ग्लैंड। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। चैप्टर कंप्लीट लगेगा आपका नाम। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लांट किंगडम। कौन सा? प्लांट किंगडम। बेटा देखो हेड डालो थाइमस ग्लैंड। आप देख गए थे रावण बेटा इतना विद्वानी बताओ फिर कैसे करते हैं क्या बेटा बहुत विद्वान था रावण इतना विद्वान था कि अपना फ्यूचर चेंज कर सकता। ये बात सत्य है। रावण को श्री राम कभी नहीं मार सकते, लेकिन उसके भाई ने बेटा वो उसका तभी कहते हैं अपने राज किसी को बताया उसको उसने फ्रेंड है ये क्या है हमारा तो भाई बहन है भाई है और वो किसी को बोलेगा ना तो इसीलिए बेटा रावण ने ये गलती कर दी अपना भाई समझ के सब वो बेटा जेगी में कैसे मारूंगा और उसने सुनाया विभीषण को और विभीषण ने राम को सारा कर बेटा वो रावण को तो बहुत बड़ी बात रहेगी। वो रावण का जो भाई था उसको तक नहीं मार पाते नहीं ना कुंभकर्ण उसको भी नहीं मार पाते। लेकिन वही बात है कि अगर हम सत्य तरह से जिंदगी ये मुझे लगता है जो भी है मानो लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि रामायण इंस्पायरेशन स्टोरी मतलब इंस्पायरेशन स्टोरी ये वैसे नहीं कर रहा हूं भगवान के मतलब से कर रहा हूं। देखो राम को मैं कहीं भगवान नहीं मानता, राम एक महान व्यक्ति थे। कहते महान व्यक्ति का मतलब होता है बेटा जो अच्छा करे वो आपके लिए क्या होता है महान व्यक्ति। और भगवान का मतलब यही तो होता है देखो आप लोग अपने माँ बाप को भगवान मानते हो क्यों मानते हो बताओ? माँ बाप को क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है आप करते भी लेके आए तो आप क्या नहीं मानोगे भगवान नहीं मानोगे मानोगे ना। आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए तो आपको लगेगी कि मेरा वो काम करवा दे। आपको एक फ्रेंड मिल जाए कह जाए मैं आपको एमबीएस करवा रहा हूँ तो वो आपके लिए क्या हो गया भगवान हो गया। आपको टीचर होता है टीचर भगवान कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि वो क्या करता है आपको अच्छी राह दिखाता है उसको भगवान मानेंगे। भगवान का मतलब होता है कोई भी ऐसा आदमी जो हमारे लिए क्या करे अच्छा करे वो हमारे लिए क्या होता है डॉक्टर होता है डॉक्टर भगवान कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि बेटा वो आपको बचाता है जाने। तो मैं इसीलिए श्री राम को मतलब एक महान व्यक्ति मानता हूँ। और आप रामायण कभी भी देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि आप लोग इतनी स्टोरी अच्छी देख रहे हैं। जैसे आप लोगों को सुनाओ माँ बाप जो भी कहते हैं उसको हमें 100% मानना चाहिए ना वरना राम का बेटा क्यों बोला भाई बनवास राजा बनने वाले क्या कहते हैं। और सुबह को उनके पापा ने एक बार कह दिया था कि मैंने वचन दिया है कि काम को बनवास मिलेगा तो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे निकल गए। तो बेटा आप लोग भी ऐसे बनवास का अलावा माँ कहते हैं डॉक्टर बन जाओगे अगर तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। रावण क्या था उसके बाद बहुत ज्ञान था लेकिन वो क्या था अहंकारी तभी तो लाइफ में कभी हमें अहंकार नहीं बनना चाहिए। रावण के पास ज्ञान था देखो चलो अपनी बात करने के तो ज्यादा चलो अब चलो थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़े थाइमस ग्लैंड के बारे में अरे बेटा बातें करने लगा थाइमस के बारे में पढ़े। देखो थाइमस के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। सुनो पहले थाइमस ग्लैंड एक हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड होती है जो एज के साथ साथ किसके साथ एज के साथ साथ उसका साइज चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा क्या जब आप बड़े हो गए तो बड़ी हो गई आप छोटे हो जाओ वो मर नहीं। इसलिए हमारी बॉडी में एक अकेली ऐसी ग्लैंड होती है जिसको देख के हम लोग एज का पता लगा सकते हैं। एज मतलब कि आपकी एज कितना है सही है पहली बात। सेकंड बेटा इसका काम क्या होता है जो हमारी आपको पता होगा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है बताया आपको। बी लिम्फोसाइट क्या करती है एंटीबॉडी बनाती है। बी लिम्फोसाइट की फंगाई हेल्प करती है और एंटीबॉडी का काम क्या होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है। कैसे करती है यानी कि डिजीज के अगेंस्ट लड़ने का काम करती है। बेटा जो टी लिम्फोसाइट होती हैं उनका फॉर्मेशन तो कहां होता है ये हमारे ब्लड में कहां होता है ब्लड यानी बोन मैरो नाम होता है। बोन मैरो होता है डब्ल्यूबीसी का पार्ट है लेकिन उसका मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। कहां होता है मैच्योरेशन का मतलब वही होता है जैसे आप पैदा अपने घर पे हुए थे लेकिन आप
आप एक शिक्षा लेने या आप मैच्योर होने कहाँ आ रहे हो, स्कूल आ रहे हो, तो स्कूल आपका क्या हो गया, आपको मैच्योर कर रहा है। तो ऐसे टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में, लेकिन बेटा उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। तो थाइमस ग्लैंड को इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ स्कूल, किसका, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग ऑफ स्कूल, पहली बात। अब एक और बताओ, अगर थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाए, डिक्रीज, एज ज्यादा हो गई, साइज डिक्रीज हो गया, तो बेटा टी लिम्फोसाइट मैच्योर ही नहीं हो पाती है, और जब मैच्योर नहीं होंगे तो हमारी एंटीबॉडी काम नहीं कर पाएगी, अपना इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ज्यादा एज, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कैसे जाती थी, अगर हमने एक बार थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और फीवर आ गया, और फीवर आता है तो जाता नहीं जल्दी, तो एक महीना लगता है दवाई खानी पड़ती है। तो और 99% लोग किससे मरते हैं, जो डेथ होती है वो इससे हुई है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि बहुत ज्यादा आती है, थाइमस ग्लैंड अपना फंक्शन नहीं कर पाती, और फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और डेथ के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप सारी बात समझ गए, देखो इसके बारे में देखो बेटा, देखो लोकेटेड एट, एवोकेट एट डालिए, देखो लोकेटेड एट between lungs, located at between lungs, between lungs, कॉमा लगाओ, behind the sternum, sternum के पीछे, ये वाली कौन कौन सी होती है, sternum, तो देखो behind the sternum, कॉमा लगाओ, on the ventral side of aorta, on the ventral side of aorta, on the ventral side of aorta। बेटा हम बताओ हार्ट हमारा कहाँ होता है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ होता है ना, लेफ्ट साइड होता है हल्का सा, दो लंग्स के बीच में ये भी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्टर्नम के पीछे, लंग्स के बीच में, और जो एओर्टा होता है हार्ट का उसके आगे, समझ गए लोकेशन कहाँ होती है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इससे जो हार्मोन का होता है वो बोलते हैं थाइमोसिन, क्या बोलते हैं, थाइमोसिन, ये तो लिखो बेटा सीक्रेट, नेक्स्ट पॉइंट देखो सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन, सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन which activate the immune system of the body, यानी कि बॉडी का एक एक्टिव क्या करता है, इम्यून activate the immune system of the body। सही है बेटा, क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। चलो एक पॉइंट और लिखो, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट किसका मान होता है, डब्ल्यूबीसी का, किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का, देखिए बेटा टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा ऐसे आप लोग लिखोगे, अगर मैं बात करूं एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो इनवर्सली क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज, साइज ऑफ डिक्रीज साइज, इसीलिए इसको कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड, क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। तो ये की तरह से साथ कैसे होता रहता है, देखिए भैया, हां बोल सकते हैं रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड, क्योंकि इसका एज जो साइज था वो कम होता रहता है, इसलिए रेट्रोग्रेसिव।
लिख लिया ये लिख लिया बेटा। अच्छा एक स्टडी होती है जो होता है जेनेरेटोलॉजिकल स्टडी, क्या बोलते हैं उसमें हम लोग एज का पता लगाते हैं, किसका पता लगाते हैं। तो आपका भी क्वेश्चन आ जाएगा और जेनेरेटोलॉजिकल स्टडी में कौन सी ग्लैंड हमारी हेल्प करती है, कौन सी करती है, थाइमस ग्लैंड। अगर आपको पता है तो बात नहीं बंदे उठा देना, बता दिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट बेटा देखो थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड is degenerated. Next one, thymus gland is degenerated in old individuals, यानी जो पुराने पर्सन होते हैं in old individuals, individuals resulting in the जब ओल्ड पर्सन हो जाएगा तो थाइमस ग्लैंड कम हो जाएगी, तो थाइमस में हार्मोन जो क्या होगा वो कम होने का। तो देखो resulting in the decrease production of thymosin, decrease production of thymosin, ठीक है, कॉमन लगाओ और देखो इम्यून सिस्टम ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, देखो कॉमन लाके इम्यून सिस्टम ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, बिकम वीक। तो बेटा आपको समझ में क्यों वीक हो जाता है, क्योंकि उसका साइज क्या रहता है, कम हो जाता है, सही है, इतना क्लियर हुआ। चलो आप लोग नेक्स्ट बेटा है क्या वो नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड, कौन सी पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। बेटा इस चैप्टर में आपकी दो ग्लैंड पता इंपॉर्टेंट है, एक कौन सी पिट्यूटरी और एक कौन सी एड। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपका एक से आ जाएगा, इन दो ग्लैंड बकाया ग्लैंड को आपको समझाएंगे, खाली एंडोक्राइन ग्लैंड है तो बकाया क्वेश्चन नहीं दोनों आएगा, ठीक है। तो ये भी कैसी ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट, तो आप लोग फ्री करवाइए ये बनाते हैं ना स्टार, ये स्टार नहीं होती है ऐसे, ये स्टार मान लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, तो ये स्टार ग्लैंड है, ठीक है। ठीक है, अब बेटा देखो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है, पहले बताओ, हमारी किडनी के ऊपर होती है, तो हमारी दो किडनी है तो दो एड्रीनल ग्लैंड होंगी, क्लियर है। अब एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक पार्ट होता है एड्रीनल मेडुला। जैसे मान लो बेटा इधर देखो ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल पढ़ा रहा हूं। अगर हम बात करें तो ये कटी हुई ग्लैंड है, कैसी है, मैंने काट दिया आधे आधे, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ये कौन सा है बताओ, ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स, कौन सा पार्ट है बेटा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और जो ये वाला पार्ट होगा कौन सा होगा, एड्रीनल मेडुला, सही है। तो हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स को हार्मोन को अलग पढ़ेंगे और एड्रीनल मेडुला के हार्मोन को अलग पढ़ेंगे, सही है। तो इतना क्लियर है बेटा। अब देखो एक बात समझो, जो एड्रीनल मेडुला होता है इससे जो हार्मोन का सिग्नल होता है उन्हें बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन, कौन से होते हैं, और जो इससे सिग्नल होता है उनको क्या बोलते हैं, लिपिड। अगर इतनी बात लिखना है तो जल्दी से अगर देखो तो
अब देखो हम लोग पहले ऐड डालो एडिनल या पहले देखो कि जो पता है आपको 2 टाइम में डिवाइड है तो हम लोग पहले डालो एडिनल मेडुला क्या है डालो बेटा एडिनल मेडुला ये वाला देखो अब समझो आप जो एडिनल मेडुला वाले पार्ट से जो होता है हार्मोन को उन्हें बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं 3F का मतलब होता है 5 फ्लैग फियर। कभी आपको डर लगता है लगता होगा कभी लगता होगा जब आपको डर लगता है तो आपका हार्ट बीट क्या रहता है तेज आपको पसीना आने लगता है आपके वाले बाल खड़े जाते हैं तो इसका मतलब ये है इसीलिए हम लोग बोलते हैं 3F हार्मोन। ठीक है इसका सीक्रेशन जब होता है इसे इसीलिए हम लोग इन हार्मोन को पता है क्या बोलते हैं इमरजेंसी। क्या बोलते हैं ये हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में होता है। आप लोग मैच पे जा रहे हैं आपकी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई अब आप आपसे अभी साहब देखिए आप क्या होगा एकदम भागोगे तो ये हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में लड़ाई होगी किसी से तो आप कंट्रोल में थे लेकिन आपको एकदम गुस्सा आया कैसे आया इमरजेंसी का होगा। ठीक है ये हमेशा ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ पे हमें क्या होता है एकदम हमें कोई चीज मतलब ये हमारी जो एक पीपल का डायरेक्ट हो जाएगा बाल बढ़ने जाएंगे पसीना आने लगेगा आपका एक लेवल एकदम बहुत बढ़ जाएगा मतलब आपको एनर्जी आ जाएगी उस टाइम के लिए आ जाएगी बात हमारे यहाँ वाला बात है इसलिए मैं कहता हूँ कभी आपको गुस्सा आया करे तो आप जैसे हम तुमने कहा नींद आती तुम्हें तुम कंट्रोल कर लेते हो यार नींद आ रही है कंट्रोल हो जा भाई बोले तो आपको गाना सुन लिया या आपने क्या पानी पी लिया या मुंह धुल लिया नींद कंट्रोल कर दी। ऐसे ही हमारा यहाँ जब हम गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा हार्मोन सिस्टम होता है अगर हम 10 मिनट के लिए उसको कंट्रोल कर गए तो फिर आपको फिर गुस्सा नहीं आएगा आप भूल जाएगी यार क्या बात है ऐसा होता है ना। लेकिन आप लोग गुस्सा आने से गुस्सा हल्की से एक तरह इतने हाथ में जाते हाँ उस टाइम तो 2 गिलास पानी पियो वहाँ पे अभी अगर आप अपने आप से ये कर लो कि मैं 10 मिनट बाद से बात करूँगा गुस्सा आने के बाद तो आप धन्यवाद सही बात करोगे या तो आप वही बात जो बात की भी लाइन है तो उसको माइंड में रिवाइंड कर रहा है बाबा इसने ऐसा कहा ये सब तो करने के बाद कहीं नहीं करो। लेकिन अगर आप वो बात भूल जाते हैं तो आप लोग क्या होगा बेटा बहुत ज्यादा आप लोग कंट्रोल कर सकते हो तो इसीलिए वैसे आप मुझे इमरजेंसी और तो देखो आप लोग हेडिंग डाला एडिनल मेडुला डाल दिया बेटा। देखो इसमें देखो इनके जो हार्मोन होते हैं वो बोलते हैं बेटा नॉर एड्रेनलिन क्या बोलते हैं एड्रेनलिन या किसी को बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन क्या बोलते हैं मेरा बात है क्लियर ये इसको बोलते हैं दूसरे नाम से एड्रेनलिन या एपिनेफ्राइन और अधिकतर हो रहा है क्या नाम अवेलेंस क्या होगा उनके नाम है ये हाँ और इसकी कैटेगरी पता है कौन सी होती है इसे बोलते हैं कैचअप कोलामिन। क्या बोलते हैं कैचअप कोलामिन। तो आप लोग ऐसे करके मेडुला के हार्मोन है ये इन्हीं को बोलते हैं एमएलएस के हार्मोन। देखो दोनों तो ये तो और देखो ये डायरेक्ट हार्मोन्स की नहीं सेपरेट हार्मोन्स से ऐड करके देखो हाँ बेटा ये एडिनल मेडुला के हार्मोन नाम लिखो कि नहीं करा अरे ये विटामिन की समझ नहीं आएगा हाँ
डॉक्टर आते हैं और आप उसकी कंडीशन में कहते हैं तुम्हारा टाइम आ गया है, गाना बता दो, अब आपका टाइम आ गया बेटा, अपना टाइम आता नहीं चालू करो। देख लीजिए इन्हें इसकी क्या है बेटा, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी। और आप ऐसे बोल सकते हो इनको हम लोग डोपामिन बोलते हैं, क्या होते हैं डोपामिन, ऐसे बोलते करते हैं हम। पहले पॉइंट को समझना है, देखो सीक्रेशन ऑफ बेटा लिखिए तो देखो सीक्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनलिन, सीक्रेशन ऑफ, इसका नाम लिखो नॉर एड्रेनलिन कॉमा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन। मैं लिखा सीक्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन, देखिए इंक्रीज during the increase, इनके नाम लिए अब लिखो increase during the emergency condition, क्या लिखा बेटा आपने during the emergency condition, ये इसको आप लिख सकते हो स्ट्रेस कंडीशन, इस कौन सी कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन, लिया emergency condition, so also known as stress hormone, also known as stress hormone, clear, also known as stress hormone, oblique लगाओ emergency hormone, oblique करके लिखो emergency hormone। फिर हम लोग लगाओ 3F हार्मोन, इन्हें हम लोग 3F हार्मोन बोलते हैं। 3F मतलब ऐसे करो 3F हार्मोन, और इसका मतलब होता है फाइट, फ्लाइट, फियर, ठीक है, फियर 3F हार्मोन, देख लिया बेटा। अब समझ आ गया पहली बात ठीक है और नाम देख लिया। तो इसका इंग्लिश क्या होता है इमरजेंसी कंडीशन में, यानी जब आप स्ट्रेस में तो लड़ाई करते हो, जिससे कुछ भी करते हो तो ठीक है, वहां पर लड़ाई जाकर तो कंट्रोल रखो, ठीक है। एक और सुन बात, जो अपने पर कंट्रोल नहीं रखते, मुझे लगता है कि यदि हमारा सिग्नल एकदम हाइपर हो जाए तो थोड़ा सा दिमाग से कैसा होता है मेंटल थोड़ा सही है। तो इसीलिए तो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई नहीं करते, ठीक है। इसका ये क्या होता है, आप देखो गांव लड़ाई होती है, गांव में जो कहते गांव में लड़ाई होती है तो जो लेडी कभी बिना पढ़ी होगी कहते पढ़ोगी तो बेटा उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, एकदम गालियां देना स्टार्ट, जैसे कोई जरा सी कंडीशन में एकदम गालियां देना स्टार्ट। वैसे ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही हो रही है। जैसे गांव में लोग जो होती हैं लड़कियां शादी करके बीवियां, तो एक जो अनपढ़ होती है बिना पढ़ी, तो अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो उनका ही सीखने में बहुत होता है, लगातार सीखने होता है, फिर अरे ज्यादा अनुभव होता है। मैंने कंडीशन गांव में ज्यादा देखी, लड़ाई गांव में नहीं, तो मैं अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपना घर का निकला हुआ होटल में क्या करता है, लेकिन गांव में तुम्हें पता होगा कहाँ जा रहा है, इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारे मोहल्ले वाले कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी बात है कि तुम कर क्या रहे हो, कह रहा है ये नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहा है। तो सोचो गांव में कितना ये हार्मोन सीक्रेट होता है। अगर तुमने कहे कि मैं यहाँ गया देखो अनुमान है कि क्यों गया था, क्या करने गया था, जब इसी का बेटा है तो इसी में तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अगर अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, बढ़िया हो, तो आप लोग कभी भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। बेटा एग्जाम्पल फंक्शन बेटा ये 90 मिनट को लेक्चर बनाना है, समझ लो, तो इससे जल्दी दिमाग को मान लो। हां डायग्राम फंक्शन एक बात है बेटा, डायग्राम फंक्शन आप बोलो पहला देखो इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस यानी कि जो अलर्टनेस होती है क्या रहती है, इंक्रीज, आप लोग बहुत सतर्क रहते हैं,
इंक्रीज अलर्टनेस, कॉमा प्यूपिलरी डायरेक्शन। क्या होता है बेटा? प्यूपिल कैसा हो जाता है? डायरेक्ट। कैसा हो जाता है? प्यूपिल डायरेक्शन, यानी कि आपको एक्स्ट्रा लिख लगता है। प्यूपिल डायरेक्शन क्या दिखता है आपको? एक्स्ट्रा। सर फिगर में क्या है बेटा? इसके बाद देखो पीलो, एक बात है बोला बेटा, पीलो इरेक्शन, पीलो इरेक्शन इसे पता क्या बोलते हैं? जो आपके बाल खड़े जाते हैं उससे में अरे पता नहीं हाँ ठंडे में जैसे अरे हाँ ठीक है बात बेटा लिखिए। इसके बाद कॉमन आगे देखो स्वेटिंग, क्या देखो? स्वेटिंग, पसीना, पसीना आता है ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखो इंक्रीज हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट, कॉमन लगाओ। देखो स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, कॉमन आगे देखो स्टिमुलेट, स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तभी तो हमें एनर्जी आती है कम, आपको पता है ताकत आती है बस, तो उससे क्या होता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। देखो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन for increasing ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, सही है। तो बेटा आप मुझे बताओ एड्रिनल मेडुला का समझ गए? अब ऐड कर लो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऐड कर लो एड्रिनल कॉर्टेक्स। बेटा हम 3 घंटे बैठते हैं सीधा बैठना ही है। ऐड कर लो एड्रिनल कॉर्टेक्स, सही है। ये बताओ आप लोग इमरजेंसी हार्मोन द्वारा समझ गए? आप लोग सीरियल हार्मोन समझ गए क्या होता है? सही है। क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं समझ गए? सही है। यही आपको बताओ यही फंक्शन होते हैं आपके पास ना। चलो एड्रिनल कॉर्टेक्स अब आपको ऐसा दो समझ लो 5 मिनट अगर 10 मिनट पढ़ा तो आपको तो मैं आप पहले क्या देता हूं तो बता दो मैं कैसे करेंगे और टीचर कहना जी जाओ बेटा मैं आप करना पढ़ लो। बेटा ये बात समझ ये क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, पहले समझ लो। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है 3 लेयर होती है, कितनी होती है? 3 लेयर, सही है। देखिए 3 लेयर होती है। एक होती है जोना ग्लोमेरुलर, एक होती है जोना फैसियोलिडा और एक होती है जोना रेटिकुलरिस। क्या होती है? जोना रेटिकुलरिस। बेटा 3 लेयर होती है और तीनों लेयर से अलग अलग हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको एक बार के नाम लिखो, सर ये लिखना है हाँ बनाना है बेटा। तो क्या नाम है? सर नाम है एक बोल मत बेटा बात
देखिए आप लोग पहले बताओ सही है ये इधर देखो ये वाली इधर होती है ये वाली इधर होती है ये वाली बेटा ये क्लियर कर ना मैं एक बात करें बेटा ये बताओ ए हेलो ये मैं कर पढ़ाऊंगा आपको ठीक है अभी आपको क्लियर करो अरे शिवम बेटा ये पढ़ के आना ठीक है इतना पढ़ा दो देख लिया चलो इसको कल बात करते हैं कल मुझे लगा है तो और बेटा पढ़ना हम लोग